देख रहे थे उन ग्वालों ने आके मैया को लाहना दिया। मैया पता है तेरा कन्हैया क्या तू दूध दधी मक्खन नहीं खिलाती, वो बाहर जाके मिट्टी खा रहा है, लोग क्या कहेंगे। 9 लाख गायें तेरे घर में हैं, फिर भी तेरा बालक मिट्टी खाता है। मैया को क्रोध आया, दौड़कर मैया बाहर आई और आकर के कन्हैया का कान पकड़ लिया। अरे कन्हैया तू व्यर्थ लांछन लगाता है, ये बता तूने मिट्टी खाई। भगवान ने बड़ी सुंदर तोतली वाणी से कहा कि हे मैया, ना हम भक्षित पान अम्बो। हे अम्ब, अम्ब माने माँ, हे माँ, ना हम भक्षित पान अम्बो सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितवान अम्बो सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। फिर मैया ने कहा अच्छा ये सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ मैया ये सब झूठे हैं। मैया ने कहा बस तू एक हरिश्चंद्र हुआ, ये सब झूठे हैं, तू सत्य बोल रहा है। कन्हैया ने कहा मैया अगर नहीं विश्वास होता तो फिर कहीं बाहर जाने की थोड़ी जरूरत है। अगर मेरी बात का विश्वास नहीं है, यदि सत्यग्रस्त पर ही समक्षम पश्य में मुख, हमारे सामने खड़ा हूं, मुंह देख लो। और जैसे ही मैया ने मुख खोलने को कहा, कन्हैया ने मुख खोला और मुख खोलते ही भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन दे दिया। पूर्व भर अतल रसातल पाताल सारे देवता दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि ब्रजमंडल दिखाई दे गया। ब्रजमंडल में कन्हैया भी दिखाई दे रहे हैं, मैया भी कान पकड़े हुए हैं। अब मैया कभी भूमि पर बैठती, कभी खड़ी होती, आंखों को मूंझती। अरे कन्हैया ये क्या दिखाई दे रहा है, क्या मैं बावरी हो गई। कन्हैया ने योग माया को आदेश दिया, हे योग माये, ये जो मेरा दर्शन है, इस दर्शन का ध्यान, इस दर्शन की याद मैया के पास न बनी रहे, इसकी विस्मृति हो जाए। क्योंकि अगर मैया को याद बनी रहेगी तो फिर मैया मुझे भगवान मान लेगी। विस्मृति हो गई। धन्य है श्याम सुंदर जिन्होंने ब्रज की रज को बढ़ाने के लिए, उसका मान बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये साधारण रज नहीं है। सप्त जो पुरियां हैं, 7 पुरी आज भी इस संसार में, इस भूमि से अलग है। वृंदावन भी इस भूमि में नहीं आता, वो देव भूमि है। काशी जो है, काशी भी इस भूमि में नहीं, वो कैलाश की भूमि है। हे राजन, उस दैव भूमि के मान को बढ़ाने के लिए भगवान ने आज उस ब्रज को की रज का भक्षण किया। और ये साधारण रज नहीं है। इस रज के लिए तो एक से एक अमलात्मा, विमलात्मा, योगी जन, यतीन्द्र जन, देवता भी उस ब्रज की रज को पाने के लिए लालायत रहते हैं। उस ब्रज रज का इतना बड़ा मान क्यों है? क्योंकि उस ब्रज की रज के ऊपर श्याम सुंदर की अधिष्ठात्री श्री राधिका महारानी की कृपा है। जीवन में अगर कहीं राधिका महारानी की कृपा नहीं हुई तो संसार में सब जगह चले जाओगे, वृंदावन पहुंचने वाले नहीं। बगैर राधा रानी की कृपा के वृंदावन में निवास मिलने वाला नहीं है। कभी जो गए हों उन्होंने देखा होगा, बिहारी जी के मंदिर में जब आप दर्शन करने जाते हैं तो पुजारी वहां खड़ा रहता है, फिर पर्दा लगाता है, फिर पर्दा खोलता है, फिर लगाता, फिर खोलता। कारण क्या है? अरे खुला रहने दें, क्यों भीड़ बढ़ाते हैं। लेकिन वृंदावन का नियम है, बिहारी जी कुछ देने वाले नहीं। अगर किसी भक्त ने कुछ मांगा है तो पहले बिहारी जी राधिका महारानी के पास जाएंगे, वहां अर्जी लगाएंगे, और जब राधिका महारानी कह देंगी तभी बिहारी जी दे पाएंगे। मानो भक्त की कामना को लेकर के राधिका महारानी के पास जाना पड़ता है, इसलिए इतना समय
जरूरत पड़ता है कि पर्दा लगाओ और खोलो। तो ये वो रज है, ब्रज की रज परमो पवित्र। ये ब्रज की रज परम पवित्र क्यों है? क्योंकि ब्रज की रज परमो पवित्र, बास जहाँ राधा प्यारी को। ब्रज की रज क्योंकि वहाँ भगवान की अधिष्ठात्री श्री राधिका महारानी का निवास है। और ब्रज की महिमा को बगैर राधा की कृपा से कोई जानने वाला नहीं। जिनके ऊपर राधा की कृपा हुई, ब्रज की महिमा वही जान सका। बिहारी जी भी वृंदावन में एक स्थान है सेवा कुंज के नाम से। जो भी सेवा कुंज गए हो, वहां बड़ा सुंदर दर्शन है भगवान बिहारी जी का। कौन सा दर्शन? राधिका महारानी लेटी हुई हैं और बिहारी जी महाराज राधिका महारानी के चरणों को दबा रहे हैं। सेवा कुंज मानो ठाकुर भी ठाकुरानी के अधीन है। राधिका महारानी के बगैर ठाकुर जी भी वृंदावन में वास नहीं दे सकते। ब्रज की रज परम पवित्र, बास जहाँ राधा प्यारी को। ब्रज की रज बास जहाँ राधा प्यारी को। परम पवित्र, बास जहाँ श्यामा प्यारी को। ब्रज की रज परम पवित्र, बास जहाँ श्यामा प्यारी को। ब्रज की रज परम पवित्र, बास जहाँ बोलिए श्री राधिका महारानी की जय। ब्रज रज महारानी की, श्री यमुना महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री बलभद्र जी महाराज की। हे राजा, भगवान ने उस ब्रज रज के मान को बढ़ा